वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन व्लॉग्स बाय अर्पिता। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई डू माय हैंड शेव। सो एक्चुअली मैं लेग एंड हैंड बोथ का आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन बाद में आई जस्ट चेंज माई माइंड बिकॉज दोनों का जो है वे कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि मैं लेग शेविंग एक डिफरेंट वे पे करती हूँ एंड हैंड शेविंग एक डिफरेंट वे पे करती हूँ, क्योंकि लेग का जो सरफेस है एंड हैंड का जो सरफेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम हियर टुडे विदाउट एनी मेकअप बिकॉज आई डोंट फील लाइक टू डू मेकअप यू नो। तो मैंने बस ये लिपस्टिक अप्लाई करी हुई है एंड ये लाइनर। सो ये जो लिपस्टिक है दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड विच इज वेरी रिकॉग्नाइज एंड आई लाइनर मैंने आई थिंक आई एम स्टारडम का अप्लाई करी हुई है एंड दैट्स इट। आई डोंट नो मैं कैसी लग रही हूँ, बट येस मैं आज मेकअप करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय टुडेज वीडियो। पहले मैं बताना चाहती हूँ आपका जो हैंड सरफेस है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। सो आपको क्या करना होता है, जब भी आप रेजर यूज करते हो, बेसिकली हम वैक्सिंग तो हम रोज नहीं करा सकते, एट होम हम रेजर यूज करते हैं। सो गर्ल्स के लिए आजकल बहुत सारे रेजर्स आ गए हैं एंड बेसिकली आई यूज दिस वेनस वाला जो जिलेट वाला है वो मैं यूज करती हूँ, विच इज फॉर वुमेन्स एंड लेडीज। जब आप रेजर यूज कर रहे हो बी केयरफुल कि आपके जो हैंड सरफेस है वो कैसा है, ड्राई है, रफ है या फिर ऑयली है, क्योंकि यू नो जब आप रेजर यूज करते हो आपका ऊपर का जो सरफेस है वो उठ जाता है, रिमूव हो जाता है वो ब्लेड से एंड वो बहुत ही रफ लगने लगता है। आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा कुछ टाइम बाद जब आपके थोड़े थोड़े हेयर आने लगते हैं वहां पे रैशेज होने लगते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वहां पे मॉइस्चराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, वो जगह एकदम ड्राई हो जाता है एंड रैशेज आने लगता है। सो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि पहले जो है मेरे सरफेस को हाइड्रेटेड करूं, मेरी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, जो भी हो, लेकिन मैं पहले हाइड्रेट करती हूँ। सो उसके लिए आपको चाहिए कुछ ज्यादा नहीं, अगर आपके पास कुछ विटामिन ई वाला जो है ऑयल अवेलेबल है देन दैट्स ओके। अगर नहीं है तो आप तो नॉर्मली आप बॉडी लोशन भी यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ये गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी स्किन सॉफ्टनिंग बॉडी लोशन यूज कर रही हूँ। सो बेसिकली दिस इज द ओनली बॉडी लोशन जिसको आप यूज करने के बाद आपकी स्किन जो है बहुत ही हाइड्रेटिंग, वाटरी एंड लिक्विडी काइंड ऑफ फील देता है एंड थोड़ी देर बाद वो एकदम ड्राई आउट हो जाता है। सो आई जस्ट लव दैट थिंग, क्योंकि जब तक मैं शेविंग करती हूँ वो रिमूव भी हो जाता है। पहले अगर आप स्क्रबिंग करना चाहते हो तो आप स्क्रबिंग कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली बॉडी लोशन यूज कर सकते हो। सो बॉडी लोशन यूज करके आपको 2 मिनट्स जो है वेट करना है, ताकि आपके जो हेयर का जो रूट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए एंड बहुत ही इजीली निकल जाए। इसीलिए आपको 2 मिनट्स वेट करना है एंड उसके बाद आपको हेयर रिमूव करना है। हेयर रिमूव करने के बाद अगर आपने कभी नोटिस किया है रेजर पे, तो आपका जो ऊपर का सरफेस है वो सीरियसली बहुत ही ड्राई आउट होके निकल जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो रेजर पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आई ऑलरेडी अप्लाइड माई बॉडी लोशन और मेरी जो सरफेस है वो बहुत ही हाइड्रेटेड है। सो हेयर रिमूव करने के बाद मैं यूज करती हूँ एक अच्छा वाला बॉडी वॉश जिसपे हो ऑयल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोप यूज करते हैं एंड सोप यूज करके ही हेयर रिमूव करते हैं। जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, सोप जो होता है फोमिंग वाला सोप, उससे क्या होता है आपके सरफेस बहुत ही ड्राई एंड ड्रॉप हो जाता है एंड जब आपके थोड़े थोड़े हेयर उगने लगेंगे वहां पे इतना रैशेस होगा कि आप वहां पे आई थिंक ऊन भी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं हमेशा जो भी आप सोप यूज करते हो टोटली प्रोहिबिटेड सोप एंड उसे छोड़ के अगर आप बॉडी वॉश चाहते हो तो आप उसे यूज कर सकते हो जिसमें ऑयल, ऑब्वियसली सारे के सारे बॉडी जो शावर जेल होते हैं उसमें ऑयल होते हैं। सो आप एक अच्छा वाला जो है ऑयल वाला शावर जेल यूज कर सकते हो इसे क्लीन करने के लिए, ताकि आप बॉडी वॉश भी हो जाए एंड हाइड्रेटेड भी रहे, मॉइस्चराइज्ड भी रहे। तो यहाँ पे मैं निविया वाला शावर जेल यूज करती हूँ एंड ये बहुत ही मॉइस्चराइज करता है मेरे स्किन को। सो आई जस्ट लव टू यूज दिस वन। तो अच्छी तरीके से मेरे सरफेस को क्लीन करने के बाद आई वुड लव टू यूज माई बॉडी लोशन, क्योंकि वो जो मॉइस्चराइजेशन, वो जो हाइड्रेशन आपकी स्किन को चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा वाला बॉडी लोशन ही दे सकता है। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑब्वियसली हम विंटर्स में जो है यूज
करते हैं बॉडी लोशन, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे स्किन को कुछ नहीं चाहिए होता है अदर देन एक अच्छा वाला बॉडी लोशन. सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू यूज अ निविया बॉडी लोशन, बिकॉज ये सी वाटर वाला जो बॉडी लोशन है ये मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है. एंड सीरियसली 5 to 6 आवर्स तक मेरे स्किन जो है हाइड्रेटेड एंड स्मूथ एंड सॉफ्ट रहता है. सो आई वुड लव टू यूज दिस वन. यू आर यूजिंग अ रेजर, जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग. आप एक रेजर को जो है 15 डेज या फिर 1 मंथ तक ही यूज करिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके स्किन पे जो है इरिटेशन आ जाए. एंड रेजर इज समथिंग लाइक दैट, यू नो, ब्लेड होता है उसमें एंड उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है. सो ये मैं पहले से बता देना चाहती हूँ कि यू शुड चेंज योर रेजर. सो येस, बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन आपको जो एक चीज़ मेंटेन करना होता है वो है हाइजीन. तो हमेशा जब भी आप रेजर में कुछ शेविंग वगैरह करते हो, आप ध्यान दो कि आपके स्किन टाइप क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपके स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजेशन वगैरह मिल रहा है या नहीं. इस बाद ही आप शेविंग वगैरह करिए. एंड मैं बहुत ही ईजी वे पे ये करती हूँ, ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट नहीं, ज़्यादा कुछ हौच पौच नहीं, बहुत ही ईजी वे में मैं हमेशा इसे कैरी करने की ट्राई करती हूँ. प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ, अगर आप लोग भी चाहते हो वही प्रोडक्ट यूज करना, देन आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू विल चेक इट आउट. और मैं बहुत ही जल्दी मेरी लेग शेविंग प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है. और दैट्स इट फॉर माय टुडेज वीडियो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन, बाय.